कॉर्बेट पार्क में जब हाथी पीछे पड़ जाए तो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वहीं बाघ की उपस्थिति एक ऐसी अनुभूति पैदा करती है जो ताउम्र याद रहती है। लेकिन क्या यही सब कुछ है उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क में? क्या कुछ और नहीं है यहाँ देखने के लिए, महसूस करने के लिए? क्या इसकी बेमिसाल खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती? बहुत कुछ है यहाँ कॉर्बेट पार्क में, लेकिन इसकी खूबसूरती, इसकी अहमियत को समझने के लिए चाहिए बच्चों वाली उत्सुकता और एक अंदर से अनुभव करने वाला दिल। चलिए आज के स्पेशल एपिसोड में देखते हैं क्या कुछ है कॉर्बेट पार्क में खास और क्या हैं यहाँ के अनछुए पहलू। ढिकाला से सुबह की पहली सफारी पर निकलते हुए पर्यटकों के दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज हावी रहती है, बाघ यानी टाइगर। ये दिख गया तो ट्रिप का पैसा वसूल, नहीं तो यहां आना फजूल। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते इस खूबसूरत सूर्योदय को। दूर तक फैले घास के मैदान और इनको घेरे खड़ी पहाड़ियों में भी इनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, शायद इन चीतलों के इतने बड़े झुंड में भी नहीं। हालांकि 6 जून 2026 को जब मैंने इन हिरणों को देखा तो कसम से दंग रह गया। अरसे के बाद इतना विशाल झुंड दिखा था। करीब 40 मिनट तक हम यहां रुके। ऐसा नहीं है कि कॉर्बेट पार्क में टाइगर नहीं दिखता, खूब दिखता है। और जब दिखता है तो आप सब कुछ भूलकर उसे ही देखते रह जाते हैं। जैसे कि ये सब एडल्ट बाघ हमको रामगंगा नदी पार करने के कुछ ही मिनटों के बाद मिला। सचमुच बहुत यादगार पल थे ये। पर हमें नहीं पता था कि आधे घंटे के बाद इससे भी ज्यादा यादगार कुछ होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एलिफेंट चार्ज की। देखिए, जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि पोटेंशियली खतरनाक जानवरों से, खासकर हाथी से, आप उचित दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि हाथी जब चार्ज करता है तो सीधा तीर की तरह आता है। और यकीन मानिए, उस वक्त इंसान का ब्लड प्रेशर पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे ही इस चार्ज को हमने अपने ऊपर होते हुए देखा राम सिंह रोड के पास कुछ ही दिन पहले। बाघ देखने के कुछ ही देर के बाद जब हम यहां पहुंचे तो खिनानौली ग्रासलैंड के कोने में दिख गया यह हाथियों का झुंड। बढ़िया नजारा था। अपनी जिप्सी रोककर हम इन्हें दूर से देखते रहे। बीच बीच में कुछ हाथी थोड़े उत्तेजित भी हो जाते थे, लेकिन वो सिर्फ खेल रहे थे। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग या सिग्नल के ये हाथी दौड़ पड़ा हमारी तरफ। ये तो गनीमत रही कि इस झुंड से हमने उचित दूरी बनाकर रखी हुई थी, वरना आप समझ ही सकते हैं कुछ भी हो सकता था। जान बची तो लाखों पाए, ये सोचते हुए हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हाथी के साथ एक बार फिर आमना सामना हुआ। पर इस बार का एनकाउंटर कुछ अलग रहा। बहुत खूबसूरत था ये टस्कर, बेफिक्र, बेपरवाह, अपनी ही धुन में खोया हुआ, जैसे बच्चा किसी खिलौने में खो जाता है। लेकिन हमने इसे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल नहीं की। उसने भी हमारी भावनाओं की कदर करी। जंगल सफारी के दौरान जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ सुकून के पल ढूंढिए। यूं ही यहां वहां भागते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर बाघ आपकी किस्मत में है तो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ कॉर्बेट पार्क की उन जगहों पर जहाँ आप थोड़ा संयम, थोड़ी पेशेंस बरत कर इंतज़ार कर सकते हैं, आसपास की खूबसूरती को निहार सकते हैं, क्योंकि संभव है कि ऐसे ही माहौल में कुछ ऐसा वाइल्ड लाइफ का एनकाउंटर आपके साथ हो जो आपके लिए यादगार बन जाए। रोहिणी पुलाव से ठीक पहले आता है हाई बैंक। यहाँ कुछ मिनट बिताने पर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक शांत घाटी और उसमें सांप की तरह बल खाती ये रामगंगा नदी।
ये वो जगह है दोस्तों जहां मैंने कई कई घंटे बिताए हुए हैं बिना बोर हुए। ऐसी ही एक और जगह है ढिकाला के उस पार। लकड़ी का ये पुल क्रॉस करने के बाद आता है जंगल का ये खूबसूरत पैच। यहां पर भी बढ़िया वाइल्ड लाइफ दिखती है, लेकिन आज की हमारी मंजिल कहीं और है। जंगल के ठीक बीच में बनी इस वन विभाग की चौकी के आगे निकलते हैं हम और फिर आते हैं यहां। यह है आज की मंजिल और इस जगह का नाम है रिंगोड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कुदरत की खूबसूरती कुछ मायने रखती है, अगर आप बाग से आगे देखने की क्षमता रखते हैं, तो फिर यहां रिंगोड़ा जरूर आइए। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये नजारे आपसे क्या कह रहे हैं। दूर जाता ये टस्कर भी मानो कुछ कहना चाह रहा है। इसी तरह कॉर्बेट पार्क की एक और ना भूलने वाली चीज है ये जला हुआ मोटा साल। इससे बड़ा साल का पेड़ शायद ही कहीं हो। दशकों पहले इस पर बिजली गिरी थी, लेकिन इसने अभी तक अपनी आखिरी सांस नहीं ली है। ढिकाला ग्रासलैंड की पहचान बन चुका है ये मोटा साल। अरे हाँ, ढिकाला छोड़ में बया के इन दिलकश घोंसलों के पास रुकना मत भूलिए। पता नहीं क्या वार्तालाप कर रही हैं ये एक दूसरे से। मैं 10 से 15 मिनट इस जगह को जरूर देता हूं। इसी तरह एक से एक जगहें हैं कॉर्बेट पार्क में जो आपको सम्मोहित कर देंगी। रामगंगा नदी को कहीं से भी देखो, ये अलग ही एहसास पैदा करती है। और कॉर्बेट पार्क के सनसेट के तो क्या कहने, आप खुद ही देख लीजिए। कॉर्बेट पार्क के जंगल अगर एक बार आपके दिलो दिमाग में घुस गए तो यकीन मानिए ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। इनसे कितना ही दूर चले जाइए, ये आपको फिर वापस बुलाएंगे किसी और दिन, किसी और महीने या किसी और साल, लेकिन वापस बुलाएंगे जरूर। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी पेशकश। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव, अपने विचार मुझे लिखकर भेजिए। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं टाइगर्स एंड बियॉन्ड के एक अगले एपिसोड में।